Good morning, students. Let's back to the guarantee. So, today we'll do question number 87, which is on page number 2.98. First of all, take out your question. First, beta, hurry up. Start reading question with me. See, there are three partners in this question: Asghar, Chaman, and Rulu. In short, we are going to write in the whole question A, C and D, but आप ये abbreviations use नहीं करेंगे. Okay. So there are three partners A, C and D whose capitals are given to you on 1st April: 6 lakh, 5 lakh, 4 lakh. That is opening capital, obviously. Next, the ratio is given to you, which is 4:2:3. In the next line, it is given that interest on capital is to be provided to the partners at the rate 8%. Salary is to be provided to Chaman and Dolu, C and D, 84,000 and 40,000 respectively. In the next para, this is given, which is most important. बेटा ये इस तरीके का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम 2013 में ही आया था. आप देखें क्या लिखा है यहाँ पे. डी पार्टनर को गारंटी दी गई है. किस चीज की बेटा गारंटी दी गई है? कि आपका प्रॉफिट यानी डी का प्रॉफिट जो होगा वो 1,10,000 होगा कम से कम. बट इन दैट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वोंट बी इंक्लूडेड, बट सैलरी वुड बी इंक्लूडेड. इसका मतलब क्या बेटा? ये जो 110 का हम कैलकुलेशन करेंगे ना, इसमें क्या होगा? प्रॉफिट प्लस सैलरी. सर ये प्रॉफिट कौन सा? डिविजिबल प्रॉफिट का वो पार्ट जो डी को मिलेगा. यानी जब हम 1,10,000 का लिमिट देखेंगे तो हम हमेशा ये चेक करेंगे कि प्रॉफिट प्लस सैलरी मिला के 1,10,000 होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 8% कैलकुलेट करना है, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया. 6 लाख का 8% 48,000, 5 लाख का 8% 40,000 एंड 4 लाख का 8% 32,000. फाइन. नाउ विल प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप भी मेरे साथ चाहे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. अगेन वही सेम इंस्ट्रक्शंस बेटा. आप लोग ये कोई भी शॉर्टकट्स एब्रिविएशंस यूज नहीं करेंगे. इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट. एग्जाम में बेटा मार्क्स डिडक्ट होंगे. ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ इट. सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया हमने. क्वेश्चन में गिवन था पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो अर्न हुआ है ईयर एंड पे वो है आपका 4,24,000. क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया. नाउ वी नीड टू प्रिपेयर we need to put all the appropriation items. देखते हैं. सबसे पहले we'll be writing to interest on capital. Again abbreviations use नहीं करना. Again I'm repeating beta. Please take care of it. देखते हैं कितना. 48,000, 40,000 and 32,000. This amounts to what? 1,20,000. Check करें. 48 plus 40 plus 30 and 2, that comes to 1,20,000. इसके बाद हमें इनको सैलरी देना है. सैलरी दे दें. टू सैलरी किस किस को देना है? सी और डी को. कितना कितना सर? ये तो क्वेश्चन में गिवन था. इट वाज 7,000 पर मंथ, तो पूरे ईयर का कितना हो गया? 84. और ये 10,000 पर क्वार्टर था तो 40,000. ठीक है, 84,000 प्लस 40,000, दैट अमाउंट्स टू 1,24,000. राइट. नाउ अब हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है. चेक करना है कि क्या गारंटी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी. सो लेट अस कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट. कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? सर कुछ नहीं, अगर ये गारंटी नहीं होती तो हम क्या करते हैं यहाँ पे?
बैलेंसिंग फिगर निकालते डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और 4:2:3 में डिवाइड कर देते। तो वर्किंग नोट में तो यही करेंगे बेटा। कैसे? 424 में से we will deduct salary and interest on capital। कितना होता है? 424 में से 124 गया सीधा 3 लाख, 3 लाख माइनस 120 कितना होगा बेटा? 1,80,000। ये आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में गारंटी का पॉइंट नहीं होता तो 180 को हम 423 में क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन ओवर हो जाता। बट यहाँ पे भी क्वेश्चन ओवर नहीं होगा, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों हमारे पार्टनर्स में। कौन कौन है हमारे पार्टनर्स? ए सी डी, इनका रेशियो कितना है? 4:2:3। लेट अस डिवाइड 1,80,000 को 4:2:3 में डिवाइड कर दें तो 180 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट कम्स टू ऑब्वियसली कितना सर? 80,000, राइट? बेटा कैलकुलेशन सब चेक करते हैं ना साथ साथ में। 40,000 एंड 60,000। नाउ फॉर द गारंटी पर्पस डी को क्या बोला गया बेटा? कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी, क्या इसमें सैलरी इंक्लूड है बेटा 60,000 में? ऑब्वियसली नॉट। सैलरी तो ये नहीं, और हमने प्रॉफिट में सैलरी डिडक्ट किया है, 124 में इंक्लूड है ये वाली सैलरी। सो हम सैलरी क्या करेंगे? यहाँ पे तो इंक्लूड नहीं, बट फॉर द पर्पस ऑफ गारंटी इन वर्किंग नोट विल ऐड दिस। हम एक बार ऐड करेंगे। कितना है बेटा इसका सैलरी? 40,000। कितना आ गया सर? तो इजी है, 1 लाख। नाउ इसको गारंटी कितना दिया था मिला के? 1,10,000। सो यहां पे डेफिशिएंसी कितने की हुई? 10,000 की। और ये डेफिशिएंसी कौन मीट आउट करने वाला है? ए, राइट? तो अल्टीमेटली हम ए के अकाउंट से 10,000 डेबिट कर देंगे और डी के अकाउंट में हम क्या कर देंगे? 10,000 इस अमाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सर इसका क्या करेंगे? इसका कुछ नहीं करेंगे बेटा, ये वर्किंग नोट में रहेगा। हम जब डी का प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे तो 60 ही लिखेंगे, ऐड करेंगे डेफिशिएंसी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए और आंसर निकाल लेंगे। सर कैसे? अब यहां से क्वेश्चन वही वापस नॉर्मल। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ए को कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया बेटा इनिशियली मैंने? 80,000। यस और नो? लेस ट्रांसफर टू सी, सॉरी इन दिस क्वेश्चन द थर्ड पार्टनर इज डी। कितना ट्रांसफर किया हमने? 10,000। तो शेयर कितना हो गया ए का? सर इजी है, 70,000। सी के शेयर में तो हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज सी का शेयर डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 40,000, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा बेटा। और डी के कॉलम में लिखेंगे इनर कॉलम में 60,000 ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ए। कितना ट्रांसफर किया बेटा ए ने? 10,000। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? 70,000। और हम क्वेश्चन में टोटल लगा देंगे which comes to obviously 4,24,000 only. So this would be the presentation. सर अब हमारा ये गारंटी वाला पॉइंट एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दें क्या हो रहा है। सी हमें क्या बोला गया? प्रॉफिट प्लस सैलरी मिला के 110 होगा। चेक करते हैं एक बार। प्रॉफिट कितना दिया बेटा आप डी को? 70 और इसको सैलरी कितनी मिली थी? 40। 70 प्लस 40 हाउ मच? 1,10,000। कंडीशन सेटिस्फाइड? समझ में? तो ये जो लाइन बोली एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी वुड हैव इम्पैक्ट ओनली ऑन वर्किंग नोट। हमारे फेयर सॉल्यूशन में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके और अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करने जाए तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वो 10,000 हम ए में डेबिट कर देंगे और डी में क्रेडिट कर देंगे। फाइन, समझ आया? तो ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल पे क्वेश्चन था जो हमने कल डिस्कस किया। फाइन, सो यहीं पे इस क्वेश्चन को तो ओवर करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ
होम असाइनमेंट आपको मिलेंगे, बिकॉज ये जब बोर्ड में आया था तो तीनों सेट्स में डिफरेंट क्वेश्चन थे, तो इससे सिमिलर जो क्वेश्चन है दैट वुड बी योर टुडेज होम असाइनमेंट। बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।